और वर्तमान में जो महाराज या जो आचार्य समाधिस्थ हो चुके हैं, क्या उनकी उसी आकार की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा आदि करना पहली बात है कि पंच परमिष्ठि की स्थापना के संबंध में आगम में उल्लेख है, लेकिन वर्तमान में तदाकार रूप नहीं है। एक मूर्ति का हमारे जैन आगम में एक नाप दिया है, चाहे वो गुरु महाराज का हो और चाहे वो महाराजों का हो या भगवान का हो, एक निश्चित नाप है, उसी नाप में ही बैठना चाहिए, ना कि जैसे महाराज हैं वैसे बैठे। उसका निषेध किया कि मुनिराज नाना संस्थान और रूप होते हैं, बुढ़ापे की बनाओगे कि जवानी की बनाओगे, कौन सी बनाओगे? क्योंकि जवानी में अब अपने आचार्य महाराज देख लो, है ना, अपने आचार्य को तो हमने सब देखा है, जवानी भी देखी है और अब बुढ़ापा भी देख रहे हैं, अपन कौन सी प्रतिमा बनाएंगे? तो इस स्थिति में तदाकार यानी तद्रूप प्रतिमा नहीं बनना चाहिए। सामान्य रूप से जैसे भगवान की होती है उनके साथ पिछी कमंडल रख दीजिए, बस एक। और जिनके नाम वर्तमान में प्रचलित होते हैं तुरंत के तो उनकी मूर्ति नहीं बनना चाहिए। जो बहुत प्राग हो गए हैं, जिनको लोग मूल स्वरूप को जो भूल गए, मूल आकृति, जैसे भद्रबाहु स्वामी का है। अब भद्रबाहु स्वामी की अपन को कोई शकल याद है तो अब उनकी अपन भगवान के समान मूर्ति बना देंगे, पिछी कमंडल रख देंगे, भद्रबाहु लिख सकते हैं। पंच भद्रबाहु की मूर्ति ललितपुर के अंदर अटा मंदिर में विराजमान की, हमारे सामने चर्चा आई तो हमने कहा जो भगवान की है पिछी कमंडल रख दीजिए। दूसरी बात, हमने पूज्य ज्ञान सागर महाराज की मूर्ति बैठाने का भाव किया था नसीराबाद में समाधि स्थल पर, कि आचार्य ज्ञान सागर का समाधि है तो वहाँ बैठा ली जाए। पूज्य गुरुदेव से आचार्य से चर्चा की, आचार्य से कहा नहीं उस रूप में आप उनके आकार के रूप में मूर्ति नहीं बैठा सकते, और अभी सबकी दृष्टि हो तो हमने कहा ठीक है हम भगवान जैसी बैठा दें। तो लोगों की दृष्टि में अभी उनकी शकल बसी है, तो दर्शन करते हुए उनके भाव कि महाराज ऐसे थे ही नहीं जैसे आपने बैठा दिए। तो फिर स्टेचू बैठा लो। स्टेचू जानते? स्टेचू पूजनीय नहीं है। जैसे अपन कहीं भी बैठा देते स्टेचू, गांधी जी का स्टेचू अलग है, वंदनीय पूजनीय नहीं होगा। लेकिन जिन भगवान की मूर्ति है उनकी नहीं बैठना चाहिए। बैठाल रहे हैं उसके दुष्परिणाम हैं, बैठालने वाले को नुकसान है, जो पूजेगा उसको नुकसान है, और मंदिर का अतिशय भी खत्म होता है। क्योंकि नाभ से अलग मूर्ति जो भी बैठेगी वो कहीं ना कहीं से नुकसान करेगी। ऐसा जनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर उल्लेख किया है।